नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए क्लासें लेकर आऊँगा और जो क्लासों का टाइम होगा वो सुबह 7 बजे का होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो उसके बेसिक की करेंगे। ठीक है, अब इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले जो पॉइंट की बात हम करेंगे वो करेंगे हम पदार्थ की करेंगे। ठीक है, कि पदार्थ क्या होता है और ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, किसे कहते हैं पदार्थ? जिसका कोई क्या होता है? निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के प्रकार, जो पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, अब देखो, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या संघनन। ठीक है, तो ये जो होता है पदार्थ की प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं। और जो हम स्टडी करेंगे वो इन तीनों के बारे में करेंगे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। अब आगे बात करते हैं ठोस की। ठोस यानी सॉलिड। अब जो ठोस पदार्थ होता है इसमें 2 चीजें होती है, एक पहला होता है आकार और दूसरा होता है आयतन। अब ठोस पदार्थ का जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। और जो आयतन होता है, आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। और ठोस पदार्थ के जो एग्जाम्पल है यहां पे आप देख सकते हो, जैसे लोहा, पत्थर, सोना, कोयला, धातु, कठोर आदि, ये सब किसके हैं? ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल है। ठीक है, ठोस पदार्थ जो होता है इसमें जो अंतर आणविक बल जो होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अंतर आणविक बल का अंतर आणविक बल किसे कहते हैं? तो अंतर आणविक बल उसे कहते हैं किसी भी पदार्थ को आपस में जोड़े रखने वाला बल क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल कहलाता है। ठीक है, दूसरा है द्रव। द्रव यानी लिक्विड या फिर इसे तरल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक क्या है? आकार और दूसरा क्या है? आयतन। अब जो द्रव पदार्थ होता है इसमें आकार जो होता है वो तो क्या होता है? अनिश्चित होता है। और जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव पदार्थ के एग्जाम्पल जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, ये किसके हैं? द्रव पदार्थ के हैं। और इसमें जो अंतर आणविक बल जो होता है वो क्या होता है? मध्यम होता है। ठीक है, तीसरा है गैस। अब इसमें भी एक क्या होता है? आकार और दूसरा आयतन। अब इसका जो आकार होता है, ठीक है, वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। और इसके जो उदाहरण है, जैसे जितनी भी गैसें हैं, जैसे एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, और इसमें जो अंतर आणविक बल जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अणु। अणु यानी मॉलिक्यूल। अब अणु जो है पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है, या किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो भौतिक रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से स्वतंत्र हो तथा रासायनिक क्रिया में भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है एक अणु की भार संख्या क्या होती है? तो एक अणु की जो भार संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, देखो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहां पे नोट कर दिया पहले ही। ठीक है, वैसे ये चीज थोड़ा सा अपन जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे ना
वहां पे समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने यहां पे इसको नोट कर दिया। अगला पॉइंट है परमाणु यानी एटम। परमाणु किसे कहते हैं? अणु का वह छोटे से छोटा कण जो केवल रासायनिक क्रिया में, ठीक है, भाग लेता हो तथा भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो या स्वतंत्र नहीं है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब परमाणु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्थिर परमाणु कण यानी स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल। अब स्थिर परमाणु कण जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। दूसरा है अस्थिर परमाणु कण यानी अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, जिसमें एक है पॉजिट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रिनो, तीसरा है एंटी न्यूट्रिनो या फिर मेसान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो क्या होते हैं? स्थिर परमाणु कण होते हैं, और जो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो या फिर मेसान ये क्या होते हैं? अस्थिर परमाणु कण होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर तीन चीजों का निर्माण होता है या तीन चीजें बनती है, ठीक है, जिसमें पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तत्व की। तत्व यानी एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन आदि, ठीक है। तो तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यौगिक। यौगिक जो होता है ये किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, और इसके उदाहरण जैसे जल, नमक, नौसादर आदि, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है।